गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा किंगडम फंगी में बेसिडियोमाइसीटीज़। तो एस्कोमाइसीटीज़ तक हमने कर लिया है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम फंगी में अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिडियोमाइसीटीज़। ये बेसिडियोमाइसीटीज़ जिसके अंदर आप खाते हैं मशरूम। इसके अंदर आता है मशरूम और आता है ब्रैकेट फंगाई और आते हैं पफ बॉल्स। मशरूम सबने देखा है। ब्रैकेट फंगाई ऐसे होता है ट्री के ऊपर, इस तरह से लग जाती है। पफ बॉल जो है मशरूम की तरह, पर ये ऐसे राउंड सी स्ट्रक्चर होती है, जैसे बॉल होता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है पफ बॉल में। ब्रैकेट फंगाई में ऐसे ट्री ट्रंक को ऐसे पकड़ के रखती है। और मशरूम आप सब ने खाया है, मशरूम आप सब जानते हैं, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसीटीज़ में आता है मशरूम, ब्रैकेट फंगाई एंड पफ बॉल्स। अब ये किसके ऊपर ग्रो करती है, वही सब आपको पता है। सॉइल, लॉग्स और किस पे, सॉइल पे, लॉग्स पे, फिर प्लांट बॉडीज़ पे ग्रो करती है एज ए पैरासाइट। और कौन सी डिसीज़ फैलाती है, ये जो डिसीज़ स्प्रेड करती है वो है रस्ट एंड स्मट। जो डिसीज़ स्प्रेड करती है वो है रस्ट एंड स्मट्स। रस्ट एंड स्मट्स, ये मैं आपको याद करना बता दूंगी, किससे रस्ट होता है और किससे स्मट होता है। तो ये पैरासाइट है प्लांट बॉडी के ऊपर और वहाँ डिसीज़ फैलाती है रस्ट एंड स्मट। तो ये किसके ऊपर करती है रस्ट और किसके ऊपर करती है स्मट, वो बता दूंगी, क्योंकि प्लांट ये जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकती, इसलिए ये पैरासाइट है प्लांट के ऊपर। अब हमने पढ़ा था इसका जो माइसीलियम है, फर्स्ट वाले को छोड़ के सबका जो माइसीलियम है वो क्या है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। सबका माइसीलियम है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। सबका माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है, इस तरह से। ये इसकी ब्रांच हो गई, ब्रांच एंड सेप्टेट। सबका माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है वो एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं मिलते। तो आपको ध्यान रखना है कि मशरूम जो हम खाते हैं वो इतना इजीली एसेक्सुअली स्पोर से प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसके अंदर एसेक्सुअल जो स्पोर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। यानी एसेक्सुअली स्पोर से रिप्रोड्यूस नहीं करता है ये, बट वेजिटेटिवली ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ग्रो करता है। बट वेजिटेटिवली इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, बट एसेक्सुअली स्पोर्स इसमें एब्सेंट होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हैं, सेक्स ऑर्गन तो है ही नहीं इसके पास। तो अब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें क्या होता है कि दो स्ट्रेन्स जो हैं वो पास पास आते हैं। एक स्ट्रेन ये हो गया और अपनी एक ब्रांच निकालते हैं इस तरह से। दो डिफरेंट स्ट्रेन्स आते हैं पास पास। दो डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं जिनका जेनेटिक मेकअप जो है वो ये जो है दोनों अलग अलग हैं, जिनका जो दोनों हैं वो स्ट्रेन्स अलग हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं जिनका जीनोटाइप जो है अलग अलग है, जीन कॉम्बिनेशन अलग अलग है। अब ये आके एक नया स्ट्रेन बना देते हैं। अब ये क्या करते हैं, इन दोनों से मिलकर एक नया स्ट्रेन
इन दोनों से मिलकर एक नया स्ट्रेन बन जाता है, जिसके अंदर दोनों के, यानी ये दोनों के स्ट्रेन से मिलकर एक नया स्ट्रेन बन जाता है, जिसमें दोनों के न्यूक्लियस आएंगे। अब एक ये ब्लू वाला और एक ये ब्लैक वाला। ब्लैक वाला इससे आ जाएगा और ब्लू वाला इससे आ जाएगा। ये मैंने कलर इसलिए लिखा है ताकि आपको अलग से पता चल सके। दोनों के न्यूक्लियस आ गए इसमें, यानी एक नया स्ट्रेन इन दोनों ने मिलकर बना दिया, जिसमें दोनों के न्यूक्लियस इसके अंदर आ गए हैं। मान लो अगर हम मशरूम का ले रहे हैं या हम यहाँ पर अस्टलिगो वैक्सीनिया कुछ भी ले रहे हैं, तो एक अस्टलिगो का ये है और एक ये है, दोनों अलग अलग हैं, सेम हाइफी में नहीं होगा। एक का एक हाइफी और एक का एक हाइफी, दो डिफरेंट स्ट्रेन। ठीक है, दो डिफरेंट स्ट्रेन होंगे जो आपस में मिलकर एक नया स्ट्रेन बना देंगे, जिसमें दोनों के न्यूक्लियस आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा, तो यानी साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ तो प्लाज्मोगेमी हो गई। प्लाज्मोगेमी तो तुरंत हो गई जब ये दोनों स्ट्रेन आपस में मिले और इन्होंने एक नया स्ट्रेन बनाया, तो इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया, और साइटोप्लाज्म जब फ्यूज़ होता है तो प्लाज्मोगेमी हो गई। अभी यहाँ पर डाइकैरियोन स्टेज है, क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस है, दोनों का न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है, तो डाइकैरियोन स्टेज प्रेजेंट है यहाँ पर। अब क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगा, और कॉन्टिन्यूसली ग्रो करने के बाद ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगा, ये कॉन्टिन्यूसली ग्रोस करेगा और ग्रो करने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, मशरूम बन जाएगा इस तरह से। और इसके नीचे यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ गिल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर आप नीचे देखेंगे तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया मशरूम। तो ये जो गिल्स हैं, अगर हम इसको एनलार्ज करके देखेंगे तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और ये जो इस तरह की स्ट्रक्चर है, किसने ग्रो किया है, यही है। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दोनों के न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, ये जो स्ट्रक्चर थी, ये स्ट्रेन ग्रो करके इसने ये स्ट्रक्चर बना दिया मशरूम, जिसको हम बोल रहे हैं बेसिडियोकार्प। ये कहलाता है बेसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी, कार्प मतलब फ्रूटिंग बॉडी। और इसके नीचे ये स्ट्रक्चर बन जाती है ये वाली, जिसमें दोनों न्यूक्लियस हैं, ये कहलाता है बेसिडियम, जिसमें दोनों न्यूक्लियस हैं, अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं, ये है बेसिडियम। अब इसके अंदर ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, इस बेसिडियम के अंदर अब क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो फ्यूज होंगे। अब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। पहले ये NN थे, ये N+N था, ये देखो, ये जब बने थे तो ये N+N था, ठीक है, ये N+N है, N+N। अब ये फ्यूज़ हो गया तो ये 2N हो गया। अब जब आपको पता है जहाँ पर भी 2N होता है तो वहाँ क्या होती है, मियोसिस। तो इसमें मियोसिस होगी तो इसके अंदर क्या बनेंगे, 4 स्पोर बन जाएंगे। ये 4 न्यूक्लियस बन गए, मियोसिस से रिडक्शन डिवीज़न हुआ, 4 न्यूक्लियस बन गए। अब इससे स्पोर कैसे बनेंगे, तो इस बेसिडियम के ऊपर इस तरह से ये चारों स्पोर एक्सोजिनसली बनेंगे, इस तरह से। तो ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हैं, इनको हम बोलते हैं बेसिडियो स्पोर। ये बन गए एक्सोजिनसली, बॉडी से बाहर बन रहे हैं, तो ये हो गए एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड बेसिडियो स्पोर्स। और ये बेसिडियम जो है इससे बाहर बन गए ये। तो बात समझ में आई क्या हुआ, कि ये जो था, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 2 डिफरेंट स्ट्रेन पास आए, जिन्होंने मिलकर एक नया स्ट्रेन बनाया, जिसमें दोनों के न्यूक्लियस आ गए। और ये स्टेज कहलाती है डाइकैरियोन स्टेज, क्योंकि इसमें दोनों के न्यूक्लियस हैं। अब ये कॉन्टिन्यूसली जो है, ये वाला जो स्ट्रेन है नया वाला, ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगा, और ग्रो करके इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना देगा, जिसको हम बोलते हैं मशरूम, जो हम खाते हैं। उसके नीचे आप देखोगे तो ऐसे गिल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, आपने देखा भी होगा, नहीं तो नीचे की तरफ देखना, आपको गिल्स जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। उस गिल्स को अगर हम माइक्रोस्कोप में एनलार्ज करके देखेंगे तो हमें ये 2 न्यूक्लियस, ये वाले जो थे इसके, वो हमें दिखाई देंगे। तो ये नीचे क्या है, जो गिल्स हैं, ये बेसिकली है क्या, बेसिडियम, जिसके अंदर दोनों के न्यूक्लियस हैं, N+N।
ठीक है। और ये जो मशरूम बन गया ये क्या है, बेसिडियोकार्प, जिसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। और नीचे सारे बेसिडियम है जिसमें दोनों न्यूक्लियस हैं, यानी डाइकैरियोन स्टेज है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फाइकोमाइसिटीज़ है उसमें तो जल्दी से हो जाती है प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी, बट एस्को में और बेसिडियो में जो है वो होती है। तो यहाँ पर ये बन गया बेसिडियोकार्प, जिसके नीचे जो है ये बेसिडियम प्रेजेंट है, जहाँ पर ये दोनों न्यूक्लियस हैं। और ये दोनों न्यूक्लियस बेसिडियम में फिर जब कैरियोगेमी हो गई तो ये दोनों फ्यूज़ हो गए, 2n हो गए। जब 2n होंगे तो इसमें मियोसिस होगी, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, रिडक्शन डिवीज़न है, वापस से ये n हो गए हैं, n हो गए। अब ये बेसिडियम के ऊपर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे, अब हम इनको बोलेंगे बेसिडियोस्पोर, और ये वापस से फिर से नया इसका माइसीलियम बना देंगे। तो इस तरह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो स्पोर्स नहीं होते, इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसका माइसीलियम सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, रस्ट और स्मट प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल इसका मशरूम, पफ बॉल, ब्रैकेट फंगाई। और इसके एग्जाम्पल आप कैसे लर्न कर सकते हो, इसमें क्या क्या आता है, तो आप इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक याद कर सकते हो। किससे, देखो यहाँ पर हमारा पास है एगेरिकस, पक्सीनिया और अस्टिलिगो। ठीक है, अस्टिलिगो, ये 3 एग्जाम्पल हैं। एगेरिकस, पक्सीनिया, अस्टिलिगो, ये 3 एग्जाम्पल हैं। ये 3 एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं यूपीए से। यूपीए से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर यू जो हो गया वो अस्टिलिगो, पी पक्सीनिया, ए एगेरिकस। ठीक है। अब ये आपको ये देखना है कि इसमें स्मट किससे होती है और रस्ट किससे होती है। तो स्मट और रस्ट किससे होती है, तो देखो यहाँ पे एस अस्टिलिगो में आ रहा है, तो यहाँ से याद कर लो स्मट, अस्टिलिगो से स्मट हो रही है, और बच गया रस्ट, तो ये होती है पक्सीनिया से। तो जो पक्सीनिया है वो जो है वो क्या कर रही है, पक्सीनिया रस्ट कर रही है और अस्टिलिगो स्मट कर रही है। और आप इसको यूपीए से याद कर सकते हो, एगेरिकस, पक्सीनिया, अस्टिलिगो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, अस्टिलिगो, पक्सीनिया एंड एगेरिकस, एगेरिकस जिसको हम बोलते हैं मशरूम। तो ये हो गया हमारा बेसिडियोमाइसिटीज़। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है ड्यूट्रोमाइसिटीज़। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ड्यूट्रोमाइसिटीज़, बेसिकली ड्यूट्रोमाइसिटीज़ क्या है, ये इम्परफेक्ट फंगाई है। इम्परफेक्ट फंगी, इम्परफेक्ट फंगी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज नहीं है। तो जिस भी फंगस की अगर कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं मिलती है तो उसको ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में डाल दिया जाता है। ऐसा भी होता है कई बार कि एक फंगस की जो है ए सेक्सुअल स्टेज तो पता है बट सेक्सुअल स्टेज नहीं पता साइंटिस्ट को, तो क्या करेंगे वो उसको दूसरे में डाल देंगे, या दोनों इतनी डिफरेंट होती हैं कि पता ही नहीं लगता कि ये सेम ही फंगस की ए सेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेज है। तो वो जब उनको सेक्सुअल स्टेज पता नहीं चलती, तो जिसकी भी उनको सेक्सुअल स्टेज पता नहीं चलती उसको डाल देते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में। ये मानते हैं जिसके पास सेक्सुअल स्टेज नहीं है वो इम्परफेक्ट है, मतलब जैसे ही उनको पता चला कि इसमें खाली ए सेक्सुअल स्टेज है, सेक्सुअल नहीं है, तो वो इम्परफेक्ट हो गई। तो जिस भी फंगस की उनको सेक्सुअल स्टेज नहीं पता, एक तरह से एक डब्बा हो गया कचरे का, जहाँ पे जिसका जो कुछ नहीं पता उसको सबको ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में डाल दिया। और जैसे जैसे पता चला बाद में कि ये एस्कोमाइसिटीज़ से रिजेंबल करती है तो उसको एस्को में डाल दिया, ये बेसिडियो से रिजेंबल करती है तो बेसिडियो में डाल दिया। कई बार तो ऐसा हुआ है कि दोनों की ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों डिफरेंट थी, जिसको एक दूसरे से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो पहले तो ए सेक्सुअल स्टेज दिखी, सेक्सुअल नहीं माना तो उसको ड्यूट्रो में डाल दिया, बाद और दूसरी वाली को जो सेक्सुअल स्टेज थी वो किसी और क्लास में डाल दिया, फाइको में या
एस्को में या बेसिडियो में। बाद में पता चला ये तो सेम ही फंगस है, फिर उसको उठा के उस क्लास में डाला गया जिससे वो रिजेंबल करती थी। तो ऐसा है कि जिसकी स्टेज नहीं पता होती है उसको इसमें डाल दिया जाता है। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज़, ठीक है, तो जिसकी जो स्टेज पता नहीं है उसको हमने किस में डाल दिया, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में। बाद में जब रिजेंबल किया तो फिर उसको जिससे रिजेंबल कर रही है उसी के अंदर डाला। अब यहाँ पर जो चीज़ है बस वो है कि एसेक्सुअल जो इसके अंदर स्पोर्स हैं, जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पर कोनिडिया हैं। कोनिडिया जैसे हमने पहले देखे थे जो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे थे, कहाँ पे देखे थे हमने, एस्कोमाइसिटीज़ में, जो एक्सोजीनसली इस तरह से प्रोड्यूस हो रहे थे। यहाँ पर ये कोनिडिया से होता है उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स। इसका माइसीलियम भी क्या होगा, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, क्योंकि हमको पता है कि सबका ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है, सबका माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि सम मेंबर आर इसके पैरासिटिक, पैरासिटिक हैं, कुछ इसके सेप्रोफाइटिक हैं जो डेड बॉडी से डिकम्पोज करके लेते हैं अपना खाना, पैरासिटिक सेप्रोफाइटिक हैं। कुछ ज़्यादातर क्या हैं, डिकम्पोजर्स हैं जो डेड बॉडी को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो पैरासिटिक हैं, सेप्रोफाइटिक हैं एंड डिकम्पोजर हैं। और ये डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, लिटर क्या होता है, जैसे कोई पत्ता घास जो सड़ गई है नीचे गिरी है, लिटर होता है जो पत्ता या घास वास गिर जाती है नीचे तो उसको डिकम्पोज करने में ये हेल्प करते हैं। तो लिटर हो गया जो कूड़ा कचरा, मतलब जैसे घास निकाली या पत्ता नीचे गिर गए, उन सबको डिकम्पोज करने में ये हेल्प करती है। तो ये पैरासिटिक है, सेप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर ऑफ लिटर है, जो मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करती है। आपको पता है जब ये ऑर्गेनिक मैटर है इसको वापस से डिकम्पोज करेगी तो इनऑर्गेनिक मैटर बनेगा, इनऑर्गेनिक मैटर बनेगा उसको वापस से एनवायरनमेंट में डाल दिया जाएगा, तो मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करती है। इसके एग्जाम्पल आप कैट से लर्न कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल आप कैट से लर्न कर सकते हैं। कैट से कैसे, सी फॉर कोलेक्टोट्राइकम, ए फॉर Alternaria and T for Trichoderma, ठीक है। तो कोलेक्टोट्राइकम, C फॉर, A फॉर अल्टरनेरिया और T फॉर ट्राइकोडर्मा। तो कैट से आप इसको याद कर सकते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को। तो इस तरह से हमारा ये फंगस जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।